इसमें वाराणसी के समीप लम्ही नामक एक गांव में जन्मे थे। इनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। परिवार एवं आजीविका। सन 1896 में उनके पिता का देहांत हो गया। वे एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक लग गए। बाद में वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर पहुंच गए। इसी बीच बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर। हाँ बोलिए मैम, हमारी बुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बेटा ये सब बुक अलग अलग है ना, तो किसी के में थोड़ा डिटेल में मिलेगा और किसी के में थोड़ा संक्षेप में मिलेगा। ठीक है, तो जीवनी मैं लिखवाऊंगी सबको एक जैसी। अभी जिसकी बुक में जैसी है तो वैसे सुन लीजिए। ठीक है, पढ़ूं मैम? पढ़ो वर्षा। हाँ पढ़ो। देश सेना। सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। बाद में वे स्वतंत्र लेखन कार्य में उतर गए। उनका साहित्यिक क्षेत्र में प्रेमचंद नाम था। प्रारंभ में वो उर्दू भाषा में लिखते थे। उन्होंने अपनी उर्दू रचनाएं हिंदी में भी अनुदित की। बाद में वे मूल रूप से हिंदी में ही लिखने लगते थे। उन्होंने अपनी उर्दू रचनाएं हिंदी में भी अनुदित की। व्यवसाय। उन्होंने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस खोली। एक मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। हंस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देहावसान। प्रेमचंद जी आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। अंततः सन 1936 में वे स्वर्ग सिधार गए। साहित्य विशेषताएं। प्रेमचंद साहित्य का मुख्य स्वर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार रहा है। उन्होंने शहरी वातावरण के साथ साथ गांव में उच्च वर्गीय जन साधारण को अपने साहित्य का विषय बनाया। उन्होंने तत्कालीन भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों, शोषण, निर्धनता, नारी दुर्दशा, वर्ण व्यवस्था की विसंगति आदि भिन्न विषयों पर अपनी प्रभावशाली कलम चलाई। भाषागत विशेषताएं। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में बड़ी सजीव, मुहावरेदार और बोल चाल की भाषा का प्रयोग किया है। इससे उनके सभी पात्रों को जाति, योग्यता और देश काल आदि के अनुसार अभिव्यक्त करने का अवसर मिला है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में भी उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। मुख्य रचनाएं। प्रेमचंद जी ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें निर्मला, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, काव्यकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान आदि हिंदी की अमूल्य निधियां हैं। सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया है, तो निर्मला में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को। इस तरह प्रतिज्ञा में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण किया है। रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान और काव्यकल्प में समाज के दो विशाल की विषम समस्याओं का चित्रण है। रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान और काव्यकल्प में समाज के दो विशाल वर्गों, शोषित और शोषण वर्ग का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रेमचंद जी ने उपन्यासों के अतिरिक्त लगभग 300 कहानियां भी लिखी हैं। इन्होंने पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न मानी जाती है। प्रेम द्वादशी, सप्तसुमन, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा आदि इनकी कहानियों में के संग्रह हैं। उनकी ये सभी कहानियां मानसरोवर नामक संग्रह में संग्रहित है। यह संग्रह 8 भागों का प्रकाशित है। मैम जीवन परिचय तो हो गया। अच्छा, ये बच्चे अभी जो है क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, इनको। हाँ, तो प्रेमचंद के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है सन 1880 में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम जो था वो था धनपत राय। लेकिन बाद में ये जब उर्दू में अपनी रचनाएं लिखने लगे तो इन्होंने
नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया और इनकी उर्दू रचनाओं को भी फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, उसका अनुवाद किया गया है। तो उस जमाने में जो भी समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं थी और दलितों की समस्याएं थी जिन पर अन्याय और अत्याचार किया जाता था, तो ऐसी समस्याओं पर इन्होंने अपने उपन्यास लिखे हैं और अपने बेजोड़ उपन्यासों के कारण इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी जाती है। तो दहेज प्रथा पर लिखा गया निर्मला उपन्यास इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है और सभी दृष्टि से तो इनका लिटरेचर जो है, हिंदी साहित्य को जो योगदान है इनका, वो अनुपम है। आज तक ऐसा योगदान देने वाला, उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति हिंदी साहित्य में नहीं हुआ जैसे प्रेमचंद ने लिखे हैं। मैंने सार में आपको बताया था कि उर्दू में इन्होंने एक रचना लिखी थी अपनी सोजे वतन, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि वो क्रांतिकारी रचना थी। हमारा देश गुलाम था उस समय, पराधीन था, और अगर वो सोजे वतन छप जाती, प्रकाशित हो जाती, तो जनता जो है वो आजादी प्राप्त करने के लिए आंदोलित हो जाती। तो इसीलिए जो है इनकी रचना को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। 300 से अधिक कहानियों की इन्होंने रचना की है जो अलग अलग कहानी संग्रह में जो है छपी हुई है। तो एक कहानी हमारे सिलेबस में है ईदगाह, ठीक है। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे जिसमें बाल मनोविज्ञान, आप देखेंगे कि प्रेमचंद ने जो 300 कहानियां लिखी हैं वो जिंदगी के 300 रंग दिखाती है, अलग अलग पहलुओं का वर्णन किया गया है। ईदगाह कहानी में चाइल्ड साइकोलॉजी का वर्णन है, बाल मनोविज्ञान कि गरीबी बच्चे को कितना मैच्योर कर देती है। अभावग्रस्त बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और जब ज्यादा हम सुविधाएं लेते हैं, घर में हमें बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, तो हम बच्चे ही बने रहते हैं, हम बड़े कभी नहीं बन पाते। तो ये चीज इस कहानी में दर्शाई गई है और साथ ही श्रम की महत्ता को भी दिखाया गया है कि वास्तव में जीवन में परिश्रम की ही महत्ता है। माने खाना पीना, सुविधाजनक जीवन इतना मायने नहीं रखता, परिश्रम जिंदगी में बहुत मायने रखता है। तो ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह, ठीक है। तो प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जिनके बारे में कहा जाता है बहुत मेहनती थे, बहुत सवेरे उठते थे। कहते हैं जो उन्होंने पशु पाल रखे थे, पहले उन्हें दाना चारा देते थे और इनकी पत्नी जो थी ना, वो पहली पत्नी, 2 शादियां हुई थी इनकी, तो पहली पत्नी जो थी इनकी वो बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी, तो घर में हर समय लड़ाई झगड़ा करके रखती थी। और वो जो है फिर प्रेमचंद को खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था और सुबह जल्दी उठ के वो ये सब काम करते थे और लिखते भी थे अपनी कहानियां। देखो इतनी सारी चीजें उन्होंने कैसे लिखी होंगी, टाइम निकाला होगा ना उसके लिए। तो सुबह सुबह वो लिखने का काम भी करते थे और फिर समय पर अपने विद्यालय भी पहुंचते थे जहां वो नौकरी करते थे। तो इतना अभावों में ग्रस्त रहे, गरीबी से ग्रस्त रहे। पहले के लेखकों, कलाकारों को इतना कुछ जीवन में पैसा नहीं मिलता था, है ना। तो किसी ने कहा है कि जो मिर्जा गालिब है ना, जिनके शेर आप अक्सर सुनते हैं और उन पर फिल्मी गाने भी पुराने बने हुए हैं, बड़े मशहूर शायर थे। तो किसी ने कहा है कि कितनी गरीबी में उन्होंने जिंदगी के दिन बिताए, लेकिन अगर आज उनकी याद में, गालिब मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज उनकी याद में जो गालिब अकादमी बनी है दिल्ली में, गालिब अकादमी, वो इतनी शानदार बनी है। वो कह रहे हैं कि किसी ने कहा है कि अगर उसका बाथरूम भी उस जमाने में उसको रहने के लिए मिल जाता गालिब को, तो जिंदगी सफल हो जाती। तो इन कलाकारों ने बड़ी मुश्किल में अपनी जिंदगी के दिन बिताए हैं। अब इतनी शानदार शानदार बिल्डिंग बन रही है, मरने के बाद इन्हें पूजा जाता है, उस समय इन्हें पूजने वाले लोग भी नहीं थे। तो ऐसे ही प्रेमचंद भी लंबी बीमारी से ग्रस्त हुए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसी बीमारी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मंगलसूत्र उपन्यास जो है वो इनका अधूरा रह गया था, जो ये लिख रहे थे उस टाइम पर, और फिर इस उपन्यास को उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया है। और उसी बेटे ने इनके ऊपर एक जीवनी लिखी है जिसका नाम है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही कहा जाता था, जादूगर थे कलम के, इसीलिए उपन्यास सम्राट की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है। तो जीवनी मैं आपको लिखवाऊंगी, तो एक ही पैटर्न रहेगा सबका, एक जैसी ही हम लिखेंगे। तो चलिए वर्षा पढ़िए ईदगाह चैप्टर, पहले पाठ के बारे में कुछ बताया गया होगा तो वो पढ़िएगा। मैम ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बट चैप्टर ही है। अच्छा चलो पढ़ो, चैप्टर पढ़ो। मैम है थोड़ा सा चैप्टर के बारे में। हाँ, जिसकी बुक में है वो पढ़ो। साक्षी तुम्हारी बुक में है? यस मैम। हाँ पढ़ो बेटा।
ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। ठीक हो है, गया पढ़ मैम, लो, इतना आगे ही भी है। पढ़ लो। हाँ पढ़ लो आगे भी, चैप्टर वर्षा बीच में पढ़ लेगी फिर। हाँ चैप्टर स्टार्ट कर लो। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हुए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें, तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी हाँ जेबों में तो एक मिनट रुको। साक्षी साक्षी यस एक मैम। मिनट रुको। हाँ पहले मैं इतना समझा देती हूँ आपको। तो देखो इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो है वैसा ही पिक्चर खींच दी है लेखक प्रेमचंद ने। क्या माहौल है जब ईद का फेस्टिवल आए। देखो दिवाली का जब हमारा फेस्टिवल आता है तो कई दिन पहले से ही बाजारों में रौनक शुरू हो जाती है। ऐसे ही इनके यहाँ भी जब रमजान का महीना आता है, रमजान का महीना क्या होता है, मुस्लिम धर्म में एक ऐसा पवित्र महीना होता है कि जिसमें 30 दिन व्रत रखे जाते हैं, रोजे। ये व्रत उपवास को क्या बोलते हैं, रोजे। तो रोजे रखते हैं ये, और उसके बाद जो है ईद का फेस्टिवल आता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आज की सुबह जैसे कितनी सुंदर है, प्रभात माने सुबह। आज का सवेरा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मैंने बताया था आपको कि जब हमारा मन खुश होता है तो प्रकृति भी हमें उतनी ही सुंदर दिखाई देती है। तो हमें हर रोज त्योहार नजर आता है, लेकिन अगर हमारा मन दुखी है तो हम त्योहार के दिन भी जो है वास्तविक रूप में उतनी उमंग नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा मन दुखी है, हम फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो ईद का जब त्योहार आया वो सुबह उतनी सुंदर दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे खेतों में आज कुछ एक अजीब चमक है, एक अजीब सी हरियाली है, एक रौनक दिखाई दे रही थी, चहल पहल दिखाई दे रही थी। आसमान में एक अलग ही लालिमा नजर आ रही थी। आज का सूरज भी जैसे गर्मी बरसाता हुआ नजर नहीं आ रहा था, वो गर्मी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था आज सूर्य कितना ठंडा हो गया है, कितनी शीतलता दे रहा है, और वो भी मानो सारे संसार को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। तो गांव का वर्णन है ये, खेतों की बात की गई है, और जो है आसमान, खुला आसमान जो है वो गांव में ही नजर आता है। आप देखते हैं शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, एक से एक ऊंचे फ्लैट, कई फ्लोर दिखाई देते हैं, तो आसमान उतना खुला दिखाई ही नहीं देता। तो ये सारी चीज बताई गई है कि गांव में बड़ी हलचल है, क्योंकि रोज गांव के लोग बेचारे अपनी खेती में बिजी रहते हैं, पैसा इतना होता नहीं है कि हम खर्च कर पाए। तो जब त्योहार आया, मेले में जाने का नंबर आया, तो किस तरह से तैयारियां शुरू हुई। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, अब सुबह सुबह देख रहा है वो मेले में जाना है, कुर्ते में बटन नहीं, तो सुई धागा घर में नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते जो हैं
वो इतने टाइट हो गए हैं कि उनको सॉफ्ट करने के लिए वो तेली के घर, पहले तेली जाती होती थी तो तेली के घर तेल लेने के लिए जा रहा है, ताकि तेल डालकर चमड़े के जूते को सॉफ्ट किया जा सके। जल्दी जल्दी बैलों को, जो पशु पाल रखे हैं, उन्हें सानी पानी दे ले, माने उनका चारा डाल दे, वरना ईदगाह से लौटेंगे तो दोपहर हो जाएगी और पशु बेचारे तब तक भूखे ही रहेंगे। तो सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता है जहां पर मेले में जाना है। 1 कोस पता है कितना होता है? 1 कोस होता है 2.5 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो 3 कोस जाना है पैदल रास्ता, और सैकड़ों आदमियों से वहां मिलना भी तो पड़ेगा, कितने जानकार लोग मिलेंगे, और दोपहर से पहले तो लौट ही नहीं सकते। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्न है। बच्चों ने, किसी ने 1 रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक। रोजे कैसे रखे जाते हैं? सुबह इनकी एक अजान होती है और शाम तक, शाम को फिर अजान के साथ ही वो रोजा खुलता है, और फिर रात को इनका दावत, इनकी खाना पीना सब चलता है, और सुबह होते ही फिर रोजा शुरू हो जाता है, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। तो बच्चे ने क्या किया, किसी ने 1 रोजा रखा, वो भी दोपहर तक व्रत रखा है। वो कह रहे हैं कि भाई रोजे बड़े बूढ़ों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो ईद है, मेले में जाना है और एंजॉय करना है। इनके लिए तो ईद है। रोज कहते थे ईद आएगी, ईद आएगी, जैसे हम कहते हैं दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है ना, रक्षाबंधन आने वाली है। तो इस तरह से नाम रटते रटते आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन ईद थी। अब जल्दी पड़ी है, बच्चों को सबसे ज्यादा जल्दी लगती, चलते क्यों नहीं, मेले में जाना है, फिर हमें जल्दी वहां से लौटाने भी लगेंगे, तो ये जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं। तो उन्हें घर की चिंताओं से कोई लेना देना नहीं, पशु भूखे रहेंगे या घर का कोई काम पेंडिंग है वो करना है, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं। तो सेवैयों के लिए दूध शक्कर घर में है या नहीं, इनको इस बात से भी क्या लेना देना, क्योंकि बचपन जो है वो सब चिंताओं से मुक्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन जो है, बचपन की अवस्था जो है वो सबसे अच्छी होती है। न नौकरी की चिंता होती है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, माता पिता पर क्या बीत रही है, क्या सिचुएशन है घर की, वो ये नहीं समझ पाते। इनको तो सिवैयां चाहिए। सिवैयां क्या होती है? वो जो बनाते हैं हम, मीठी सिवैयां, माने जो जवे होते हैं बॉम्बिनो वाले, जो दूध में डालकर बनते हैं। कई घरों में रक्षाबंधन वगैरह पर ये स्पेशल डिश बनती है और इसी से शुरुआत होती है। और कई घरों में अब टूटने भी शुरू हो गए होंगे, हाथ से तोड़ते हैं मैदा वाले जवे। तो वो जो है सिवैयां, दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं। इनकी बला से हो या ना हो, कहीं से भी लाओ, इनको तो खाने के लिए चाहिए। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है इसमें, बिल्कुल पिक्चर जैसे गांव में जमींदार लोग होते हैं, चौधरी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसानों का शोषण करते हैं। किसानों का शोषण कैसे करते हैं? उनकी जमीनों पर अंगूठे लगवाकर जमीन हथिया लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और फिर यदि गांव के लोग कई बार उनसे पैसा मांग लेते हैं, पैसे वाले लोग जो जमींदार हैं गांव के, गरीब आदमी क्या करता है, जब उसको कोई अपने घर में शादी है, कोई फंक्शन है या किसी काम के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं, और उधार लेने के लिए कहाँ जाते हैं, वो जमींदारों के पास जाते हैं, जो गांव के चौधरी हैं उनके पास जाते हैं। तो अब वो पैसे तो दे देते हैं, लेकिन दुगना ब्याज वसूलते हैं उसके लिए। तो कई लोगों को ईद मनाने के लिए भी पैसे लेने के लिए चौधरी कायम अली के पास जाना पड़ेगा। तो बच्चों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके अब्बा हुजूर कायम अली के घर क्यों दौड़े जा रहे हैं, पैसे लेने जा रहे हैं वो, है ना, बच्चों को नहीं पता। तो लेकिन अगर आज चौधरी आंखें बदल ले, अगर चौधरी आज पैसे देने से इनकार कर देगा, पैसे नहीं देगा, तो सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। मुहर्रम क्या है? मुहर्रम जो है वो मुस्लिम्स में शोक का त्योहार है, जो शोक मनाया जाता है। मैं ना उसमें जो है आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह खां वाले चैप्टर में 10th में, कि मुहर्रम में जो है किस तरह से ताजिए निकाले जाते हैं और छाती पीट कर जो है शोक मनाया जाता है। तो ईद जो है वो खुशी मनाने का है और मुहर्रम जो है वो दुख मनाने का दिन है। तो सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी, यानी खुशियों भरा त्योहार जो है वो शोक में बदल जाएगा। इसीलिए जो है उनके अब्बा हुजूर कायम अली के घर दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन बच्चों की अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। आगे पढ़ो साक्षी। यस मैम। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3,
8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हाँ, हामिद एक मिनट भीतर रुको साक्षी, एक मिनट रुको। यस हाँ मैम। तो हाँ, बच्चों के पास जो है, अब हामिद के जो दोस्त हैं कई, उनके पास, किसी के पास 8 पैसे हैं, किसी के पास 12 पैसे, सब अपने अपने पैसे गिन रहे हैं। कुबेर का धन, और ये थोड़े से पैसे ही उन्हें ऐसे लग रहे हैं जैसे ये कुबेर का धन है। कुबेर कौन है? कुबेर जो है उसको हम धन का राजा कहते हैं, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कुबेर का खजाना है उसके पास। तो कुबेर माने धन का देवता। तो कहते हैं ना, वो रावण का कजन भी था, और रावण ने उसी से ही तो जो है लंका छीनी थी, और पुष्पक विमान भी वो उसी से लेकर आया था। तो कुबेर जो है वो धन का राजा है। तो इस थोड़े से पैसे को वो समझ रहे हैं उनकी जेब में जो है ये कुबेर का धन है, और इन्हीं पैसों से वो अनगिनती चीजें ले आएंगे। क्या क्या लाएंगे? मिठाइयाँ, खिलौने, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा हामिद खुश है नहीं उसके पास कुछ भी, लेकिन फिर भी वो खुश है। 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, गरीब सूरत माने उसके चेहरे से ही गरीबी झलकती है। देखिए, जब हमें सारी सुविधाएं जीवन में मिलती हैं तो पैसे की एक अलग चमक हमारे चेहरे पर दिखाई देती है ना। और जब हम अभावों में अपना जीवन जीते हैं तो हमारे फेस पर भी वैसी ही जो है एक दरिद्रता की झलक, एक गरीबी की झलक, एक अभावों की झलक जो है वो दिखाई देने लग जाती है, और पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है, ये व्यक्ति जो है वो एक कैसी जिंदगी जी रहा है। तो ऐसा ही था वो हामिद, 4-5 साल का था। उसका पिता जो है गत वर्ष, गत माने पिछले वर्ष, जो है हैजे की भेंट हो गया। हैजा एक बीमारी है, कोलेरा जिसे बोलते हैं, जिसमें वोमिटिंग और लूज मोशन हो जाते हैं, और वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। पहले ये बीमारी बहुत चलती थी, और इसका टीका वगैरह भी उस समय नहीं बना था। अब इसके टीके, वैक्सीनेशन हो जाती है। तो उसकी माँ भी न जाने पीली होती होती एक दिन मर गई, किसी को पता ही नहीं चला माँ को बीमारी क्या थी। अपने अंदर अंदर चुप रहती थी, किसी से अपने दुख की बात बताती नहीं थी, दिल में ही सहती रहती थी। और जब नहीं सहा गया, बीमारी इतनी बढ़ गई, तो इस संसार से ही विदा हो गई। अब है हामिद की दादी अमीना, और अमीना की गोद में ही सोता है, और उसके साथ ही बहुत प्रसन्न है। और उसे क्या बताया गया है? उसकी दादी अमीना ने बताया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने के लिए गए हुए हैं, और उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। अब्बा मियाँ के घर से अम्मी जान भी बहुत सारी चीजें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आशा तो बड़ी चीज है, उसको बहका दिया गया है, बता दिया गया है, तो वो आशान्वित है। पॉजिटिव थिंकिंग है उसके अंदर, सकारात्मक सोच है। और बच्चों की आशा तो ऐसी होती है, वो तुरंत छोटी सी चीज को भी पर्वत के समान बना देती हैं। उसकी अभिलाषाएं जो है वो ऐसी हो जाती हैं
कि अच्छा मेरी अम्मी जान जो है वो अब्बा भगवान के घर से खुदा के घर से जो है नियामतें लाएंगी, तोहफे लेकर आएंगी, तो वो इस बात से बड़ा प्रसन्न है। तो हामिद के पाँव में जूते नहीं है और सिर पर भी एक पुरानी टोपी है। तो मुस्लिम लोग जो है वो सिर पर टोपी पहनते हैं और टोपी उनकी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, जिस जो क्रोशिये से बुनी गई होती है या गोटा लगा हुआ होता है। तो गोटा भी पुराना पड़ गया है लेकिन फिर भी खुश है कि जब उसकी अम्मी जान भगवान के घर से खुदा के घर से तोहफे लाएंगी तो फिर वो अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लेगा। लेकिन उसकी दादी अमीना, उन्हें पता है कि ये साल भर का त्योहार है ना, साल भर के त्योहार पर कितने खर्चे करने होते हैं, दाना नहीं है घर में, वो चिंता में डूब रही है और ईद को कोस रही है, त्योहार को कोस रही है कि किसने बुलाया था इस दुष्ट ईद को, ये निगोड़ी ईद, ये अभागी ईद यहाँ आई ही क्यों, इस घर में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हामिद को किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर एक रोशनी है, उसके हृदय में एक प्रकाश है और बाहर जो है, बाहर से वो बड़ा आशान्वित है और सोच रहा है कि आज मुसीबतें चाहे सारा दलबल लेकर आ जाएं, लेकिन हामिद की जो मुस्कान है, उसकी जो इनोसेंट स्माइल है, वो सारी मुश्किलों का नाश कर देगी। तो ऐसी बच्चों की मुस्कान ऐसी होती है, आपने दंतुरित मुस्कान भी पढ़ा है 10th में, तो बच्चों की मुस्कान ऐसी होती है जो बड़ों बड़ों की मुश्किलों को हर लेती है, सबकी चिंताओं का नाश कर देती है। तो ऐसी ही हामिद की मुस्कान है, आज कोई मुसीबत उसके सामने नहीं ठहरेगी और वो सब मुश्किलों का नाश करके आगे बढ़ जाएगा। स्नेह आप पढ़ो अब। स्नेह। यस मैम। हाँ पढ़िए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नायन और मेहतारिन और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। जिनकी खैरियत से रहे उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। हाँ एक गांव मिनट से रुको, मीना मैं समझाती हूँ अब ये वाला पैराग्राफ। तो अमीना का दिल जो है वो कचोट रहा है, अंदर अंदर वो बड़ी दुखी हो रही है और उसके हाथ में कुछ है नहीं, वो करे क्या कि गांव के सारे बच्चे जो हैं अपने अपने पिता के साथ मेले में जाएंगे, लेकिन वो 4-5 साल के बच्चे हामिद को कैसे जाने दे? कहीं भीड़ भाड़ में ये बच्चा खो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नन्ही सी जान है और 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? सबसे बड़ी जो है बात ये है कि 3 कोस पैदल चलना है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन अमीना जाएगी उसके साथ, वो सोचती है मैं जाऊंगी और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे अपनी गोद में ले लूंगी। फिर सोचती है अगर मैं इसके साथ चली गई तो सिवैया कौन बनाएगा? और फिर लौटते लौटते सब सामग्री जमा करने में उसे बहुत देर हो जाएगी। माने अगर उसके पास चीजें होती, माने दूध होता, सिवैया होती, शक्कर होता, तो वो झटपट ये सारी चीजें बना लेती। लेकिन एक एक चीज मांगने के लिए उसे पड़ोस में जाना पड़ेगा। और देखिए जब कोई चीज हम मांगने जाते हैं तो कोई भी इतनी आसान, जब देख लेता है ना बंदा कि इसके पास कुछ नहीं है और ये मांगने के लिए भरोसे ही आया है, तो बहुत देर तक उसे बिठा कर रखता है और फिर जो है बहुत देर बाद जो है चीज निकाल कर देता है। तो
तो मांगते मांगते ही उसको काफी देर हो जाएगी, एक एक चीज सबसे मांगने जाएगी, तो मांगने का ही भरोसा ठहरा तो फिर सिवैयां कैसे बनेंगी। और पीछे से सब लोग सिवैयां लेने के लिए आएंगे। गांव में मैंने आपको बताया था कि धोबिन होती है, मणिहारिन होती है जो चूड़ियां पहनाने आती हैं, कूड़ा उठाने वाली होती है। तो ये सारी लोग जो हैं उस दिन अपने फेस्टिवल का शेयर लेने के लिए आती हैं, है ना। जैसे दिवाली पर हमारे यहाँ भी लेने के लिए आते हैं ना, स्वीपर वगैरह ये सब मांगने के लिए आते हैं, तो इसी तरह इनके यहाँ भी होता है और गांव में ये सब ज्यादा होता है। तो वो सोचती है कि उस दिन फहीमन, फहीमन कोई लेडी थी, उसके कपड़े सिले थे तो 8 आने पैसे मिले थे। तो उस अठन्नी को उसने ईमान की तरह बचा रखा था, ईमान की तरह। जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी को बचाता है और बेईमानी के चंगुल में नहीं फंसता, है ना, सोचता है मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदारी के रास्ते पर ही चलूंगा, तो उसे बचाता चला आता है, बेईमान नहीं बनता। इसी तरह उसने 50 पैसे को ईमानदारी की तरह बचाया था। लेकिन वो कहती है कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई। ग्वालन कौन? दूध वाली। वो सिर पर सवार हो गई कि पैसे दो, ईद का फेस्टिवल है, मुझे भी पैसे चाहिए। तो क्या करती, तो पैसे उसे देने पड़े। अब हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो लाना ही पड़ेगा ताकि सिवैयां बन जाएं। अब 2 आने पैसे बच रहे हैं। 2 आने पैसे माने जो देखिए जिसको ये कहते हैं ना हम, अठन्नी जो होती है वो 12 आने पैसे, है ना। और इसको कहते हैं हम इसको चवन्नी को, ये 4 आने पैसे कहलाते हैं। जो आना जो होता है वो उस जमाने में एक आना जो है वो 4 पैसे का या 6 पैसे का होता था, है ना। तो इसी तरह जो है ये एक आने का, एक आना जो है 2 आने बच रहे हैं अब उसके पास। 3 पैसे हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, माने यही तो औकात है अब उसकी। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। देखिए त्योहार में आदमी खुश होता है ना, सेलिब्रेट करता है। लेकिन अब अमीना के सामने त्योहार आया तो वो चिंतित है कैसे इस त्योहार से पार उतरे। तो धोबिन और नाइन, मेहतरानी, चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी को सिवैयां चाहिए। और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, थोड़ा किसी को देगी तो ये कह देते हैं ये क्या दे दिया, कि त्योहार पर भी बस इतना ही। तो थोड़ा किसी की आंखों नहीं भाता, सबको अच्छे से सिवैयां चाहिए। तो किस किस से वो मुंह चुराएगी। फिर सोचती है मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है, हम कहते हैं ना भी साल भर का त्योहार है, अच्छे से हो जाए ताकि हमारा परिवार, हमारे जो बाल बच्चे हैं वो सब कुशल से रहे, खैरियत से रहे, इनकी जिंदगी जो है वो अल्लाह बनाए रखे। तो यही बात जो है अमीना भी सोचती है कि सारे दिन कट जाएंगे, अगर बुरे दिन आए हैं तो अच्छे भी एक ना एक दिन आएंगे। तो यही सोचकर वो चिंतित हो रही है। कभी उसका दिल इधर जो है ये गवाही दे रहा है तो कभी उधर, कभी कुछ सोचती है कभी कुछ। ठीक है, तो अब गांव से जो है वो मेला चल पड़ता है। स्नेह पढ़ो आगे। यस मैम। स्नेह हाँ पढ़ो। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, इसमें से ध्यान से सुनना सभी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गई हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक नारंग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। हाँ 1 मिनट रुको, एक पैराग्राफ हो जाए तब रुक जाया करो, फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तो गांव से मेला चलने लगता है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। उसकी दादी जान ने, अमीना ने जो है और लोगों के साथ ही जिम्मेदारी से उस बच्चे को भी उनके हवाले कर दिया मेले के लिए। तो कभी सबके सब, अब बच्चे तो बच्चे हैं, वो दौड़ के आगे निकल जाते हैं, बड़े बूढ़े जो है वो आराम से चलते हैं। तो ये सब दौड़ दौड़ के आगे जा रहे हैं और फिर किसी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करने लगते हैं। और बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। बड़े बूढ़ों को कहते हैं ये धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं चलते। और उस 4-5 साल के बच्चे हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हैं। क्या वो कभी थक सकता है? उसे तो मेला देखना है, तो वो आज थक नहीं सकता।
अब चलते चलते शहर का दामन आ गया, माने शहर शुरू हो गया। शहर शुरू हो गया तो सड़क के दोनों ओर अमीरों के घर हैं, बंगले हैं, उनके कोठियां हैं और उनके बगीचे, बड़े बड़े लॉन हैं जिसमें बगीचे लगे हुए हैं। और चारों तरफ, कोठियों के चारों तरफ पक्की चार दीवारी बनी हुई है और पेड़ों में क्या लगा हुआ है, फल लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं, लीची लगी हुई है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अब ये गांव के बच्चे हैं, ये शरारती हैं। तो कोई लड़का जो है, कोई बच्चा छोटा सा कंकड़ उठाता है, पत्थर उठाता है और आम पर निशाना लगाता है। अंदर से माली जो है वो चिल्लाता है, जो आम के पेड़ों की देखभाल करता है वो माली चिल्लाता है और अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। और लड़के वहां से एक फर्लांग की, अब पत्थर मारकर एक कदम की दूरी पर आगे जाकर खड़े हो गए और हंसने लगते हैं और कहते हैं देखो माली को कैसा उल्लू बनाया। तो देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी कैसी है, बच्चे क्या करते हैं। तो बिल्कुल चित्र खींचा है प्रेमचंद ने इस कहानी में। चलो आगे और देखो, देखो बच्चे क्या क्या बातें करते हैं। वर्षा, स्नेह, सॉरी, पढ़िए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। हाँ देखो अब जो है मेला आ गया, शहर आ गया और जो है क्या दिखाई देने लगी, बड़ी बड़ी इमारतें नजर आने लगी कि ये कोर्ट है, अदालत माने कोर्ट, ये कचहरी है यानी कोर्ट है, और ये कॉलेज है, ये क्लब घर है, वहाँ क्लब भी बने हुए होते हैं शहरों में। तो ये सारी चीजें जो है वहां बच्चों को दिखाई देने लगी, आपस में अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं बच्चे। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, किसी ने कहा उनमें से आपस में। तो किसी ने बताया सारे लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी भी हैं, दाढ़ी मूंछों वाले भी हैं, और इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जा रहे हैं, पता नहीं कब तक पढ़ेंगे और इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे। हामिद हामिद सोचता है कि उसके मदरसे में, इनका जो मुस्लिम्स का होता है, जैसे हमारे स्कूल होते हैं ये मदरसा बोलते हैं, है ना। तो उनके मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। 3 कौड़ी के माने बिल्कुल बेकार, पढ़ने में जीरो, रोज मार खाते हैं टीचर की, और काम से जी चुराने वाले, काम से जी चुराते हैं। तो हामिद सोचता है कि इतने बड़े कॉलेज में इतने बड़े बड़े आदमी जैसे लड़के पढ़ते हैं और उसके मदरसे में भी हैं 2-3 और रोज पिटाई खाते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह के लोग होंगे जो रोज काम से जी चुराते होंगे, तभी पढ़े चले जा रहे हैं आगे ही आगे। फिर क्लब घर आया। क्लब घर के बारे में बच्चे क्या बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं, माने यहाँ पर ऐसा जादू का खेल दिखाया जाता है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि क्लब में टिकट लगता होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं किसी को अंदर नहीं जाने देते। और शाम को यहाँ बड़े बड़े साहब लोग खेलते हैं। उन्होंने तो ये सोचा था गांव में बच्चे ही खेलते हैं, बड़े बड़े तो सब अपना खेती के काम में बिजी रहते हैं। तो कहते हैं भाई यहाँ क्लब घर है, यहाँ पर तो जो है बड़े बड़े साहब भी खेलने आते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, दाढ़ी मूंछों वाले, और मेमे भी खेलती हैं, माने जो महिलाएं हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं भी, बड़ी उम्र की, वो भी यहाँ खेलने आती हैं। तो बच्चे कहते हैं सच ऐसा होता है क्लब घर में। और फिर वो कहने लगते हैं हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या नाम है उसका, बैट, है ना, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारी अम्मा को बैट पकड़ा दो, तो हमारी जो है अम्मी जान से पकड़ा ही नहीं जाएगा, बैट पकड़ने में उनके हाथ कांपने लगेंगे और जो है घुमाते ही, बैट घुमाते ही वो लुढ़क जाएंगे। तो महमूद जो उसका हामिद का मित्र था, उसने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम, है ना, कि वो उनके हाथ भी कांपने लगेंगे। तो मोहसिन बोला चलो मान लिया कि मनो आटा पीस डालती है ना, मनो माने काफी, पहले तो चक्की चलती थी, पहले ये चक्कियां नहीं होती थी, और होती भी थी तो इनमें जो है मशीनों का पैसा देना पड़ता था, और गांव के लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं था कि मशीनों में जाकर आटा
गेहूं पिसवाया जाए, तो घरों में ही पत्थर की चक्कियां होती थी जिस पर आटा पीसा जाता था। तो इसीलिए वो कहता है कि चलो मनो आटा पीस डालती हैं, लेकिन जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। तो देखो क्या कहते हैं कि आटा भी पीसती हैं, गेहूं के से आटा बनाती हैं, और कितने घड़े पानी भरती है। पहले क्या होता था, पानी वैसा थोड़ी आता था टोटी वाला पानी। पहले हैंडपंप हुआ करते थे या कुएं हुआ करते थे, उनमें से पानी लाया जाता था, है ना, रस्सी से खींचकर, और या हैंडपंप से जो है मेहनत करके। ये एक्सरसाइज भी हो जाती थी। आजकल हम इस एक्सरसाइज से जो है वो वंचित है। पहले हैंडपंप चलाने से उसको ऊपर नीचे करके चलाएंगे, कितनी बाल्टियां भरी जाती थी। तो ये एक एक्सरसाइज थी। इसीलिए पहले देखते हैं हम कि लेडीज को कोई ऐसी बीमारी भी नहीं होती थी, सब फिट रहते थे, एकदम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते थे। और चक्की चलाने से कितनी एक्सरसाइज होती थी। तो यही बात बच्चे कर रहे हैं कि और पशु पाले जाते थे, कितने घड़े तो पशु पी जाते थे पानी, है ना, कितनी बाल्टियों से। तो अब वो कहते हैं कि भाई क्या बैट पकड़ने से क्या उनके हाथ कांपने लगेंगे जब वो इतना काम करती हैं। और बच्चे कहते हैं किसी एक मेम को, शहर वाली किसी लेडी को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो सिर पर उठाने में ही उसे आंखों तले अंधेरा आ जाएगा। देखो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है प्रेमचंद ने कि आंखों तले अंधेरा आना, है ना, तो कुछ दिखाई ना देना। तो इसका ये मीनिंग है। तो एक बार इतना रीडिंग कर लो, फिर हम कल पढ़ेंगे बाकी। अभी हमारा टाइम ओवर है, अगली क्लास की वेट करेंगे आप, ठीक है। एक बार रीडिंग कर लो इसकी, स्नेह। यस स्नेह, मैम। हाँ पढ़ो। मैम महमूद से करूं? हाँ महमूद से। महमूद महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगा, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महबूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। हाँ बस आगे इतना ही चले। पढ़ेंगे आज, इतना ही पढ़ेंगे बेटे आज, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ओके मुझे मैम। जवाब दे देना उसका। अब बताओ कि ईद का फेस्टिवल कौन से महीने में आता है, बताइए इस पाठ के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा। बताओ, कोई भी अपना रमजान के स्पीकर महीने। ऑन कर। हाँ स्पीकर ऑन कर लो बेटे सभी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद। हाँ ठीक है। अब बताओ, जो हामिद था उसकी दादी का क्या नाम था। अमीना। अमीना था उसका नाम। और उसके पिता का क्या नाम था, एक बार जिक्र आया उसके पिता का। आबिद। आबिद नाम आबिद। था उसके पिता का, ठीक है। और किसके कपड़े सिले थे अमीना ने, जो उसे पैसे मिले थे, किसके कपड़े सिले थे। चैप्टर ने ध्यान से सुना, इसका मतलब फहीमान। फहीमान। किसके, फहीमन। हम्म, फहीमन के कपड़े सिलने से कितने पैसे मिले थे। 8 आने। ठीक है। 8 आने। और जो गांव से मेले की दूरी है वो कितने कोस बताई गई है, 3 कोस। 3 कोस बताई गई है। ठीक है, चलिए बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब रिमूव कर लो बेटा, अपने आप को क्विट कर लो मीटिंग से, अगली क्लास के लिए आप थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा आपको।